आरती का एक ही बेटा था, अतुल। वह अपने बेटे के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। वैसे अतुल बहुत समझदार था, पर उसे अपनी माँ की एक हरकत बहुत बुरी लगती थी, और वह थी उसकी माँ की चुगली करने की आदत। ऐसे ही एक रोज अतुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मुझे मेरा टिफिन दे दो। अतुल अपनी माँ को बार बार आवाज लगाता है। आरती नहीं आती, जिसके बाद खुद बाहर जाता है। वहां जाकर देखता है आरती एक औरत से बात कर रही है। अरे बहन, तभी तो कहते हैं लड़का हो या लड़की, बच्चों को कभी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वह अपनी मनमानी करने लगे। अब मेरे अतुल को ही देख लो, इतना बड़ा हो गया है, बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करता। सही कह रही हो बहन, पर किसी और के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस पर हमारा तो कोई जोर नहीं चलने वाला। इसलिए दूसरों के घर की बात ना ही करे तो अच्छा है। वह तो पता है भाई, और वैसे भी मेरी हरकत ऐसी नहीं है कि मैं इस घर की बात उस घर में जाके करूं। जहां आरती सुबह सुबह अपने पड़ोस की औरतों से चुगली कर रही होती है, तो वह अपनी माँ की यह हरकत देखकर अतुल को बहुत गुस्सा आता है, और वह अपनी माँ को घर में बुलाकर कहता है। माँ, ये सब क्या है? आँख खोलते ही आपने चुगली करना शुरू कर दी। चुगली? कैसी चुगली? मैं नहीं गई थी कहीं चुगली करने। मैं तो बस बाहर ठंडी हवा खाने बैठी थी। तभी पड़ोस की सरला आ गई। वही बताने लगी कि फलानी की बेटी ने यह किया है। तो मैंने भी कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी के बच्चे कुछ भी करे। अब तू ही बता, इसमें मैंने कौन सी चुगली कर दी? माँ, आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपको जो करना है करो, मैं चला ऑफिस। अतुल के जाने के बाद आरती घर का काम करने लगती है, और जब बहुत ज्यादा थक जाती है तो टहलने के लिए घर से बाहर जाती है, जहां वह देखती है कि कुछ औरतें बैठकर आपस में बातें कर रही हैं। औरतों की मंडली देख आरती से रहा नहीं जाता है, और वह भी उस मंडली में जाकर शामिल हो जाती है। अरे बहनों, क्या हुआ? किसकी बातें चल रही है? अरे, अपनी पड़ोसन सरला को जानती हो ना तुम? उसकी हरकतें कैसी है? फिर रात में इनके घर में कलेश हुआ। अरे, जब तुम बहू को बेटी नहीं मानोगी तो बहू तो तुमसे लड़ेगी ही ना। मैं तो कह रही हूँ उसकी बहू की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सरला की ही होगी। वह तो एक नंबर की कंजूस है, पता नहीं उसकी बहू कैसे रहती होगी। सास को कितने दुख दिए थे, अब इसकी बहू आ गई है। कहते हैं ना, जोड़ का तोड़ मिल ही जाता है। जैसे ये अपनी सास के साथ करती थी, ठीक वैसा ही इसकी भविष्य के साथ कर रही है। आरती बाकी औरतों से सरला की चुगली कर ही रही होती है कि तभी वहां सरला आ जाती है, और आरती को अपनी चुगली करता देख उससे बोलती है। आरती बहन, दूसरों की घर की चुगलियां करना तो कोई तुमसे सीखे, तभी तो तुम्हारा बेटा भी तुमसे दुखी है। अपने बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मेरा बेटा मुझसे दुखी है या सुखी? तू कौन होती है बोलने वाली? बहन, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा और संस्कारी है, इसलिए कह रही हूँ चुगली करने की अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी चुगली करने की आदत से तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो जाएगा। सरला और आरती के बीच में बहस हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों आपस में बात करना बंद कर देती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, और एक दिन एक औरत आरती से कहती है। अरे बहन, तुम्हारा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है और अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। अब जल्दी बताओ, बहू कब लाओगी? जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर सरला पर पड़ती है, और वह सरला को सुनाते हुए कहती है। अरे बहन, मैं दूसरी औरतों की तरह बहू बेटी है, लड़का लड़की में फर्क नहीं करती। मैंने तो अपने बेटे को साफ साफ कह दिया है, तुझे जिससे शादी करनी हो तू उससे शादी करना। मेरे घर की जो भी बहू बनेगी वह लड़की मेरी बेटी हुई, उसे मैं बेटी वाला प्यार दूंगी। सरला आरती की बात सुनकर मन ही मन बोलती है। बहू को बेटी तो ये तब मानेगी ना जब इसकी चुगली करने की आदत खत्म होगी। आने दो बहू को, लिख कर देती हूँ, ये अपनी बहू की चुगलियां करते करते नहीं थकेगी।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब अतुल ऑफिस से घर आता है तो आरती अतुल से कहती है, बेटा घर में मैं पूरे दिन अकेली बैठी रहती हूँ, कोई नहीं है जिससे दुख सुख बांट सकूं और बात कर सकूं। अब दीवार से तो बात नहीं कर सकती ना मैं, इसलिए थोड़ा गली में बैठ जाती हूँ। पर सब औरतों को यही लगता है कि मैं बैठकर उन सब की चुगलियां करती हूँ। अगर तू मेरे लिए बहू ला देगा तो मैं गली में जाना बंद कर दूंगी, फिर बहू रहेगी, उसी के साथ बात करते हुए पूरा दिन आराम से निकल जाएगा मेरा। माँ चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपको आपकी बहू मिल जाएगी। इसका मतलब जरूर तूने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर रखी है। अब बहुत जल्द अतुल अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से आरती को मिलवा देता है। पहले ही नजर में आरती को पूजा भा जाती है और बहुत जल्द अतुल और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो आरती अपनी बहू का खूब बखान करती है, पर कुछ महीनों बाद जब पूजा ऑफिस जाना शुरू कर देती है तो एक बार फिर वह घर में अकेली हो जाती है। और एक दिन जब उसकी पड़ोसन उसके घर आती है तो आरती अपनी पड़ोसन से कहती है, बहन तुम अपनी बहू को भले ही बेटी मान लो, पर तुम्हारी बहू तुम्हें कभी अपनी माँ नहीं बनाने वाली। इस तरह से अब आरती अपनी बहू की चुगली करने शुरू कर देती है। पर एक दिन जब आरती अपनी बहू की चुगली कर रही होती है तभी वहां पूजा आ जाती है और वह अपनी सास की सारी बात सुन लेती है। उस दिन तो पूजा चुप हो जाती है, परंतु बार बार जब वह अपनी सास की ऐसी गिरी हुई हरकत देखती है तो एक दिन उससे रहा नहीं जाता है। और जब आरती गली में अपनी बहू की चुगली करके घर आती है तो पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने गली में जो अपनी सहेलियों से कहा है कि मैं आपको खाने को नहीं देती, आपसे घर का काम करवाती हूँ, आपको आपके बेटे से बात नहीं करने देती, क्या ये सच में ऐसा करती हूँ? जब इतनी बुरी हूँ जितनी आप मुझे सबके सामने बना रही हैं। अरे बहू तुझे सुनने में कोई गलती हो गई है, मैं तो तेरी हर जगह तारीफ करती हूँ, आखिर इतनी प्यारी बहू जो मुझे मिली है। आरती पूजा के मुंह पर उसकी बातों को जुटला देती है। अब पूजा भी अपनी सास को बोलना बंद कर देती है, परंतु ये सारी बातें अतुल सुन लेता है और एक दिन वह अपनी आंखों से अपनी माँ को पूजा की चुगली करते हुए देख लेता है। यही बात तुमको बर्दाश्त नहीं होती। अब वह अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपनी माँ से कहता है, क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है पूजा की चुगली करते हुए, इसलिए मैंने और पूजा ने डिसाइड किया है अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आप अपनी चुगली करने की आदत छोड़ नहीं देती। बेटा एक तू और बहू ही तो है मेरी जिंदगी में, अगर तुम दोनों भी चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं कसम खाती हूँ तेरी, मैं आज से कभी भी बहू की चुगली नहीं करूंगी। अरे बहू की चुगली क्या, मैं तो अब किसी की चुगली नहीं करूंगी। अब आरती चुगली करना बंद कर देती है और दोनों सास बहू एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं।